बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम टू स्पाइसी फूड बाय नुसरत। वीवर्स, आज हम जा रहे हैं हैदराबाद। तो सबसे पहले तो घर से निकलने की दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। पहले की मरतबा मैं एक बार फिर नए देखने वालों को बताती हूँ कि ये वाली दुआ पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के लिए एक मुहाफ़िज़ फ़रिश्ता मुकर्रर कर देता है जो इसकी हिफाजत करता है। और फिर गाड़ी में बैठकर पहले मैं बच्चों से घर से निकलने की दुआ पढ़वाती हूँ और फिर बाज़ार में दाखिल होने की दुआ हम मिलकर पढ़ते हैं। वीवर्स, ये वाली दुआ अगर आप बाज़ार में दाखिल होते ही पढ़ लें तो 10 लाख नेकियां मिलती हैं और नाजायज़ फ़जूल ख़र्ची भी नहीं होती। और वो दुआ ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो आजकल गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो हमने हैदराबाद शाम में जाने का प्रोग्राम बनाया ताकि कुछ मौसम की तपिश भी कम हो जाए और गाड़ी की पार्किंग भी साए में हो। क्योंकि एक तो शदीद गर्मी, दूसरा सूरज की तपिश से गाड़ी भी शदीद गर्म हो जाती है। और मेरे हस्बैंड का क्या कहना, वो तो माशाल्लाह से अपनी गाड़ी का ख्याल भी ऐसे ही रखते हैं जैसे अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं कि इससे भी कहीं ज़्यादा धूप ना लग जाए और गर्म ना हो जाए। तो वैसे भी अपनी इस्तेमाल करदा चीज़ों को ऐसे ही हमें संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर रोड पर जाते हुए जब वो लोगों को स्पीड में या ओवरटेकिंग करते हुए देखते हैं ना बेहतियाती से, तो फ़ौरन बोल उठते हैं कि ये लगता है इनके बाप की गाड़ी है, ये बाप की कमाई है। क्योंकि इंसान को अपनी चीज़ की कदर तब होती है जब वो उसे मेहनत करके हासिल करता है। और अब हम पहुंच गए हैं दरियाए सिंध के ब्रिज पर। गाड़ी में एसी फुल ऑन है और बच्चे और उनके पापा म्यूज़िक को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। मेरी तो कोशिश होती है कि जब तक गाड़ी में सफ़र करूं कोई ना कोई तस्बीह वगैरह पढ़ती रहूं, दुरूद पाक पढ़ती रहूं। और मैं बार बार बच्चों को भी याद दिलाती रहती हूं कि दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाह ताला का ज़िक्र कर लें। बाहर तो अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। पहले हम गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे और हस्बैंड गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए बाहर निकले हैं। और ये छोटा डॉन देखें जी, पापा के ग्लासेस लगाकर म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हैं और डांस देखें ज़रा इनका। वीवर्स, आजकल के बच्चे तो माशाल्लाह बहुत ही फॉरवर्ड हो गए हैं, हर चीज़ देखकर पिक करते हैं। और ये हमारा छोटा बेटा जो है ना, ये तो सॉन्ग भी वही सुनता है जो इसके पापा सुनते हैं। और बाकी बच्चे इस तरह के सॉन्ग पसंद नहीं करते। आयशा तो ये सॉन्ग सुनकर बोर हो रही है और ये देखें जी एक्टिंग करने लग गई है। यार, अब सारा रास्ता हमें यही सुनना पड़ेगा। तोड़े जितना यार गरीब होवे सूरत बेकार। तो हम पहुंच गए हैं पाक गैरिजन और अब हम जाएंगे कैंट CSD बुक्स शॉप पर, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस की बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और वीवर्स, इंटर होते वक्त हम वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं। बुक शॉप से आकर हमने आयशा और सफ़ीउल्लाह की बुक्स परचेज़ की। आयशा की तो सारी बुक्स चेंज हो गई हैं, लेकिन ये सफ़ीउल्लाह का भी कंप्लीट कोर्स है, अभी इसकी 1-2 बुक्स रह गई हैं। अभी आयशा की भी कुछ बुक्स शॉर्ट हैं और रजिस्टर्ड वगैरह तो उसने अपने पाक कैंप से ही ले लिए थे। और ये बाकी स्टेशनरी वगैरह का सारा सामान ले लिया है। अभी आयशा की सिर्फ 2 से 3 बुक्स ली हैं और सफ़ीउल्लाह का कोर्स लिया है। सिर्फ बुक्स और कॉपीज़ का बिल देखें 11,500 बना है। देखें आजकल वीवर्स, इतनी छोटी क्लासेस के बच्चों के काफ़ी महंगे और टफ़ कोर्सेज़ आ गए हैं। वैसे इस लिहाज से हमारे गवर्नमेंट स्कूल काफ़ी बेहतर हैं, जो बच्चों को बुक्स भी फ्री में देते हैं और बाज़ स्कूलों में तो यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं। बहरहाल क्या करें, ये कंपटीशन तो इस मुल्क में ऐसे ही रहेगा। वैसे मैं तो कहती हूँ कि सारे पाकिस्तान में अल्लाह करे एक ही सिलेबस और बुक सिस्टम हो जाए ताकि अमीर और गरीब में कोई भी फ़र्क ना रहे। बुक्स लेने के बाद हम निकल गए ठंडी सड़क की तरफ, मैक्स बचत। वीवर्स, मैक्स बचत जाने वाले रोड को ठंडी सड़क कहते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है। और मैक्स बचत वैसे तो काफ़ी बड़ा ग्रोसरी मार्ट है। पहले हम यहाँ से सारी ग्रोसरी करते थे, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं। लेकिन अब हम यहाँ से सिर्फ वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह ही लेने आते हैं, बाकी ग्रोसरी हम दूसरी जगह से कर लेते हैं। और मैक्स बचत से वापसी पर हम आ गए हैं कासम चौक मरहबा मार्ट।
ये फोर्सेस का एरिया है और ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है और माहौल बड़ा पुरसुकून होता है, इसलिए हम बाकी ग्रोसरी जो है ना वो यहाँ से करते हैं। और साथ ही ये देखें यहाँ पर सारी ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, इसलिए एक ही जगह पर सब चीज़ें अवेलेबल हो जाए ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हस्बैंड ने हमें मार्ट पर छोड़ा कि ग्रोसरी वगैरह कर लें और ख़ुद वो ऑटो लेकर बाज़ार चले गए। वहाँ से एयर कूलर की मोटर्स वगैरह लेनी थी। जब तक वो अपना काम करके आए हमने ग्रोसरी कलेक्ट की और बच्चे आइसक्रीम इंजॉय करने लगे। और फिर हम ऊपर रेस्टोरेंट वाले एरिया में चले गए। जब भी ग्रोसरी करने आते हैं तो काफ़ी सारे काम जमा हो जाते हैं और वापस जाते हुए काफ़ी रात हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हम खाना खा कर ही जाते हैं, क्योंकि घर जाकर तो खाना बनाना मुश्किल होता है। और वैसे भी वीवर्स गर्मी का मौसम है, दोपहर का बना हुआ खाना बच्चे शाम को खाते ही नहीं, इसलिए हमने सोचा कि डिनर भी इधर से ही कर लेते हैं। भूख तो ज़्यादा नहीं लगी थी, दोपहर को आते हुए भी चिकन कढ़ाई खा कर आए थे, लेकिन अभी यहाँ देखें काफ़ी ज़्यादा रश है। हस्बैंड के वापस आने से पहले हमने खाना ऑर्डर कर दिया और खाना ऑर्डर करके मरियम और आयशा ग्रोसरी का बिल बनवा कर सामान गाड़ी में रखने चली गई, क्योंकि उनके पापा के आने को अभी कुछ देर थी और खाना भी ऑर्डर किया था, उसको भी तकरीबन 30 मिनट लग जाने थे। तो उन्होंने सोचा कि हम ग्रोसरी का बिल बनवा कर गाड़ी में सारा सामान रख लेते हैं। वैसे तो ईद से 2-3 दिन पहले मंथली ग्रोसरी कर ली थी, फिर पंजाब चले गए। अभी वापस आए हुए तकरीबन 15-16 दिन हो गए हैं, लेकिन माशाल्लाह से काफ़ी सारी पिछली ग्रोसरी की चीज़ें तो इस्तेमाल हो गई हैं और कुछ चीज़ें भी बाकी बची हुई हैं। लेकिन फिर भी माशाल्लाह जब मार्ट से ग्रोसरी करने आए ना तो पता ही नहीं चलता, काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ही ले हो जाती हैं। मरियम और आयशा जब तक गाड़ी में सामान रख कर आई तो खाना भी आ चुका था, लेकिन आज मुझे यहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने ऑर्डर करते वक्त उनसे कहा भी था कि शिनवारी चिकन बना कर लाएँ और बिल्कुल फ़्रेश और स्पाइसी होना चाहिए। लेकिन व्यूअर्स मुझे लगता है आज इन रेस्टोरेंट वालों ने ज़्यादा रश होने की वजह से 2 नंबर ही करना शुरू कर दी है, क्योंकि आज जो शिनवारी चिकन वो बना कर लाए थे ना तो उसका वो टेस्ट था और ना ही वो स्पाइसी था। मैंने जैसे ही एक नवाला लगाया तो मुझे तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और जब मैंने वेटर को बुलाकर पूछा तो कहने लगे, मैडम आप रहने दें, हम आपको और ज़्यादा स्पाइसेस डालकर दे देते हैं। तो अब बताएं कि पकी हुई चिकन में उन्होंने क्या खाक स्पाइसेस डालने थे। दोबारा उसे लेकर के आए और अच्छे तरीके से गर्म किया और ऊपर से थोड़ा सा जिंजर और ग्रीन चिली डालकर वापस ले आए। बस अब मेरा खाने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं था, क्योंकि जो इंसान ख़ुद खाना अच्छा बनाता हो ना और अच्छा खाता हो, वो उसे ऐसी जैसी बनी हुई चीज़ें तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और फिर वेटर दोबारा आया, मैडम अब ठीक है खाना। तो मुझे इतना गुस्सा था, मैंने कहा बस ये यहाँ पर हमारा आखिरी खाना है। तो वो तो फ़ौरन से रफू चक्कर हो गया। बच्चों ने थोड़ा बहुत खाना खाया और काफ़ी सारा खाना बच गया। चिकन तो हमने वहीं छोड़ दिया और नान मैंने पैक करवा लिए ताकि घर ले जाऊं। वो लोग काफ़ी परेशान थे कि कहीं कंप्लेन वगैरह ना हो जाए। वीवर्स पहले इनके खाने की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे रश बढ़ने लगा है ना, ये खाने की क्वालिटी भी इनकी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। अभी मैं दोबारा तो कभी भी यहाँ से खाना खाने की गलती नहीं करूँगी। रात काफ़ी हो चुकी है। वापसी पर आते हुए हमने पेट्रोल पंप से ये वाली रबड़ी कुल्फ़ी मिलती है, ये बड़ी मज़ेदार होती है। बच्चों ने तो आइसक्रीम खा ली थी, लेकिन इनके पापा ने नहीं खाई थी, तो पापा ने इनको दोबारा से इंजॉय करवा दिया। सबके लिए कुल्फ़ियाँ ली और अब रात के तकरीबन 10:30 बज चुके हैं और हम घर की तरफ जा रहे हैं। घर पहुंचकर हमने चाय पी, नमाज़ पढ़ी, करते कराते रात के 12 बज गए। और फिर सुबह उठकर मैंने सफाई वाले के आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह सारी ग्रोसरी वगैरह निकाली, नई पुरानी सारी चीज़ें सेट करके रखी, ये फ़िनाइल, शैम्पू, कोल्ड ड्रिंक्स, बॉडी स्प्रे। व्यूअर्स एक ख़ास बात बताऊं, जब भी आप घर का राशन रखें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर 3 मरतबा सूरह इखलास और 3 मरतबा सूरह फील पढ़कर सारे राशन पर फूंक मार दिया करें, अल्लाह ताला बहुत बरकत देगा। किचन से फारिग होकर मैंने बच्चों की कॉपियों को प्लास्टिक कवर करना शुरू कर दिया। व्यूअर्स जब हम छोटे थे ना तो हमारा ये काम तो हमारे अब्बू जान करते थे। हमारी सारी बुक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से बाइंडिंग करते थे और 90s वाले लोग तो जानते होंगे, तब तो बुक्स भी इतनी अच्छी बाइंडिंग होती थी
पहले तो हर चीज़ ही पायदार होती थी और अब तो जनरेशन के साथ साथ चीज़ें भी चेंज हो गई हैं। वैसे तब हमारी बुक्स भी तो बहुत ही आसान होती थी, सारी बुक्स उर्दू में होती थी। और अब ये देखें 3 क्लास के बच्चों की बुक्स चेक करें, सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में हैं। कुछ बुक्स ऑक्सफोर्ड की हैं, कुछ कैम्ब्रिज की हैं, सिवाय उर्दू, नाज़रा कुरान और इस्लामियात के। ये वाली बुक्स उर्दू में हैं, लेकिन वो क्या है ना कि माशाल्लाह से आजकल के बच्चे भी बुक्स की तरफ फॉरवर्ड हो गए हैं। इन्हें अल्हम्दुलिल्लाह ये बुक्स पढ़ना मुश्किल नहीं लगता। बस हर पेरेंट्स की तो ख्वाहिश होती है कि बच्चों को अच्छे स्कूल्स में बेहतर से बेहतरीन तालीम दिलवाएं, क्योंकि यही हमारा असासा है। और वीवर्स एक बात बताऊं, वालिदैन को भी एक बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों को तालीम दिलवाने में बच्चों में बराबरी का ख्याल रखें। यह नहीं होना चाहिए कि बेटों को प्राइवेट और अच्छे स्कूल्स में पढ़ाएं, बेटियों को गवर्नमेंट स्कूल्स में तालीम दिलवाएं। आज के दौर में तो बेटियों और बेटों में कोई फ़र्क नहीं, सब बराबर हैं। दोनों को एक जैसी अहमियत देनी चाहिए, बल्कि आज के दौर में बेटियां बेटों से कम नहीं बल्कि उनसे भी आगे निकल जाती हैं। इसलिए बेटियों के साथ वालिदैन को हुस्न सलूक की ज़्यादा ताकीद की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शुमार तो ऐसे ही पेरेंट्स में किया जाता है जो बेटियों और बेटों में फ़र्क नहीं करते, बल्कि बेटियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और वैसे भी ये तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी लख्ते जिगर हमारी माँ सैयदा फ़ातिमा से बहुत ही प्यार करते थे और उनकी हर बात को इम्पोर्टेंस देते थे। ज़बरदस्त मम्मा, आपने बड़ी अच्छी टाइप सिखाई है। ये देखिए व्यूअर्स, कितनी अच्छी टाइप सिखाई है। और ये देखिए बुक कैसी है, चेंज हो गई है सारी बुक्स। ये देखिए इस लैंड वाली, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त है। और ये देखिए मैथ की भी, सारी चेंज हो गई है बुक्स। सर ये इंग्लिश की, ये देखिए अभी वर्ड्स इनको भी टैलिक चढ़ाना है, ये भी रह गई है, अभी इन्हें टैलिक चढ़ाना है। तो वर्ड्स बाय बाय। तो वीवर्स अभी मैं जा रही हूँ अपनी हदीस की क्लास लेने। वीकली ये क्लास होती है और 1 घंटे की होती है, जिसमें सही हदीस का लेक्चर दिया जाता है। वैसे तो इंसान की ज़िंदगी के काम ख़त्म ही नहीं होते, लेकिन अगर हम अल्लाह की मोहब्बत में कुछ सीखने की नीयत करें तो अल्लाह ताला ज़रूर वसीले पैदा कर देता है, आसानियाँ पैदा कर देता है। क्लास से वापस मैं आ गई हूँ, अस्सलाम वालेकुम। और दोपहर का वक्त हो चुका है और अभी मुझे बनाना है लंच। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ अपने गांव की मशहूर सौगात, लेकिन मैं इसमें कुछ अपनी तरफ से कुछ वेरिएशन और ज़्यादा करूँगी जो आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। ये लिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 मीडियम साइज़ के आलू। प्याज को छीलकर आलू छील लेते हैं और अब इसको इस तरह से इस रुख में प्याज को बारीक बारीक काटेंगे। दोनों प्याज इस तरह काट कर आलू भी बारीक बारीक लंबे रुख काटेंगे। वीवर्स गांव वाली रेसिपी में सिर्फ आलू और प्याज ही डाले जाते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन मेरी रेसिपी को आप मुकम्मल फ़ॉलो कीजिएगा, आपको खाकर बहुत ही मज़ा आने वाला है। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से अप्रिसिएशन होती है और ये हर मर्तबा मैं इसलिए कहती हूँ कि नए आने वाले, हमारे नए देखने वाले व्यूवर्स के साथ हमारा राब्ता मुमकिन रहे। व्यूवर्स ये टमाटर और हरी मिर्चें मेरी तरफ से वेरिएशन है, लेकिन आप यकीन करें अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब किसी खुले बर्तन में ये सारी चीज़ें डाल लें। हरा धनिया है तो वो भी अच्छा तरीके से वॉश करके बारीक काट कर डाल लें और फिर स्पाइसेस डालें। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, 2 पिंच अजवाइन, 1 चम्मच साबुत धनिया, हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और बेसन 1 प्याली भरकर। पहले बग़ैर पानी के इस तरह हम इसे मिक्स करेंगे।
बेसन कम लगे तो आधी प्याली और डाल लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हल्दी डालना तो मैं भूल ही गई, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और दोबारा से मिक्स करेंगे। अब नमक चेक करके नमक कम हो तो और शामिल कर लें। व्यूअर्स, ये पकौड़ों वाला मेथड तैयार हो चुका है। अब इसे थोड़ा सा हम पतला कर लेंगे ताकि इसकी कोटिंग सही तरीके से हो जाए। मेथड तैयार करके तकरीबन हाफ़ लीटर कुकिंग ऑयल हम किसी भी बड़े कढ़ाई में डालकर गरम करेंगे। ऑयल को फुल गरम होना चाहिए, जैसे पकौड़े फ्राई करने के लिए ऑयल गरम करते हैं। और ये हैं हमारे पास नान, जो रात को हम डिनर से बच गए थे, ले आए थे। इन्हें लाकर मैंने फ्रिज में रख दिया ताकि बासी ना हो और स्मेल ना आए। नान को इस तरह बेसन वाले मेथड के साथ कोट करेंगे। हाथ के साथ अच्छे तरीके से कोट कर लें ताकि तमाम चीज़ें, प्याज, टमाटर, आलू सब इक्वल सी ऊपर लग जाएं। वैसे व्यूअर्स, हमारे गांव में नान जो मिलते हैं ना, उनमें सिर्फ आलू और प्याज मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, बेसन में मिक्स करके लगाते हैं। और बचपन में जो नान हमारे स्कूल के बाहर मिलते थे, वो तो सिर्फ खाली बेसन में स्पाइसेस ऐड करके उसको मिक्स करके नान पर कोटिंग करके फ्राई कर देते थे। तो व्यूअर्स, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि अगर आप मज़े मज़े के खाने बनाने और खाने के शौकीन हैं तो आपके खानों में वेरिएशन खुद ब खुद आ जाएगी। और वैसे भी आजकल की जनरेशन तो फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड ज़्यादा पसंद करती है। तो अगर आप अपने प्यारों को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो अच्छी क्वालिटी का ऑयल यूज़ करें, सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां नाकिस क्वालिटी और गंदगी की वजह से फैलती हैं। अपने हाथों से बना हुआ खाना खाकर मुझे तो बहुत ही सेटिस्फेक्शन होती है। और मज़े की बात बताऊं, अब तो मुझे अपने ही हाथ के खाने अच्छे लगते हैं। और जब आप इतनी सफाई सुथराई के साथ दिल से खाना बनाएंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि जायका खुद ब खुद आपके हाथ में आ जाएगा। और कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं, बहुत सारे स्पाइसेस भी यूज़ करती हैं, इसके बावजूद उनके खाने में जायका नहीं होता। उनकी हर चीज़ का टेस्ट एक ही तरह का होता है, दाल हो या सब्ज़ी, गोश्त हो या चिकन, क्योंकि उनके हाथ में जायका नहीं होता। और असल बात बताऊं आपको, जायका हाथ में तब आता है जब आप मेहमान नवाजी दिल से करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेहमानों के आने पर तो परेशान हो जाते हैं कि क्या बनाएं, लेकिन जब मेहमान चले जाएं तो फिर बताते हैं आज हमने ये बनाया, आज हमने वो बनाया। अगर आप इतने मज़ेदार खाने बनाते हैं तो मेहमानों को भी बनाकर खिला दिया करें। वैसे अब समझदार तो मेरी बात समझ जाएंगे, और ना समझ बेचारों का क्या करें। बस व्यूअर्स, मैं अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देती हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। व्यूअर्स, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं और आज तो लंच देखकर खुश हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें रोटी सालन के अलावा कुछ और भी चाहिए होता है। तो कभी कभार जब दिल चाहे तो आप भी अपने घर को स्ट्रीट फूड बना लिया करें। एक तो निफासत होती है, दूसरा जायका। और बच्चों को हम ये दही और केचप के साथ सर्व करेंगे। और साथ ही मैं तरबूज भी काट कर फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ठंडा हो जाए और खाने के बाद बच्चे खाएं। आयशा ने तो कैमरामैन को देखते ही एक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसे वीडियो और पिक्चर बनवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन हम आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि आप भी इंटरटेन हो जाएं। Oh, tears. Oh, oh. खाना टेबल पर लग चुका है। व्यूअर्स, आज आपको हमारे लंच की रेसिपी कैसी लगी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है। नए देखने वालों के लिए पहले की तरह रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।